अभी मैं प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट पढ़ रहा था तो बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर ये बताएं कि स्कोप कौन सी फील्ड में ज़्यादा है, क्या एमबीबीएस का ज़्यादा स्कोप है, डीपीटी में जाएं, बीडीएस में जाएं, या और भी बहुत सी फील्ड्स हैं वो मेंशन की गई थी। देखिए यहाँ आप ये बात नोट कर लें कि स्कोप क्या चीज़ है और उसकी डिमांड क्या है मार्केट के अंदर उस डिग्री की, या आप कह सकते हैं कि उसकी सैचुरेशन कितनी होगी उस डिग्री की। अब स्कोप क्या है, अब किसी जगह पे किसी भी फील्ड में जाते हैं तो आपने अपना स्कोप खुद बनाना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फील्ड के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं, आपने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, आपने अपने आप को कितना पॉलिश कर लिया है। तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड के अंदर हैं, आप अपना स्कोप जो है वो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। देखिए आपने एक डिग्री कर ली और भी बहुत से लोगों ने, हज़ारों स्टूडेंट्स ने वो डिग्री की होती है, लेकिन कुछ लोग तो बैठे वेट कर रहे होते हैं कि जी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले और फिर हम उसके लिए अप्लाई करें। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, यानी वो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने आप को पॉलिश करके अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि उनका जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। देखिए अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा जो है वो परिंदों से भी किया है, लेकिन घोंसलों के अंदर नहीं किया, उसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो इस वजह से आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आप टॉप पे हैं और आप एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, तो आपका स्कोप। अब दूसरी चीज आ जाती है जी सैचुरेशन किस फील्ड के अंदर कितनी हो गई है, या मार्केट के अंदर उसकी डिमांड क्या है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो स्कोप की मैंने आपको बता दिया कि स्कोप आप किसी फील्ड में जाके अपने आप को उसमें मनवा सकते हैं। आज की वीडियो में स्पेशली मैंने सोचा था कि मैं एमबीबीएस पे बात करूंगा। देखिए आज से अगर आप 15-20 साल पहले चले जाएं तो उस वक्त ना तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे और ना ही रशिया चाइना से कोई इतना ट्रेंड था एमबीबीएस करने का। उस वक्त जो सीट्स आपके पब्लिक सेक्टर में होती थी, जो स्टूडेंट्स के अंदर सिलेक्ट हो जाते थे और वही मार्केट के अंदर आते थे और उनसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर उनका इंतजार कर रही होती थी, या अगर वो अपना क्लिनिक खोल लेते थे तो वहाँ पर रश पड़ जाता था। तो उस वक्त जब ये पता चला कि ये इसके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है तो बहुत से लोगों ने फिर इस तरफ आना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर सामने आ गया और प्राइवेट सेक्टर और फिर रशिया से चाइना से फिर इसमें इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई कि अगर अब आप ये सोचें कि आफ्टर योर डिग्री आप कोई क्लिनिक खोल जाएं और वहाँ पे आपके पास जो है वो फौरन से मरीज आना शुरू हो जाएं, या आपको लगे कि इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, तो अब ये बात नहीं रही। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी ये इसका कोई स्कोप नहीं है। स्कोप तो बहुत ज़्यादा एमबीबीएस का। एक अच्छे डॉक्टर की हमेशा जरूरत होती है और अगर आप अपने आप को इसमें मनवा लें इस फील्ड के अंदर तो आपका बहुत स्कोप है, लोग आपके पीछे होंगे, दुनिया आपके पीछे होगी। लेकिन अगर आप भी उस रश का हिस्सा बन गए जहां बहुत सारे लोग फिर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है कि सालों वेट करना पड़े। अब मैं आपके सामने कुछ रीसेंट फैक्ट्स रख रहा हूं। देखिए अभी रिसेंटली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ पोस्ट अनाउंस की हैं मेडिकल ऑफिसर्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। तो ये आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि इन पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि इस फील्ड के अंदर कितनी ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। ये आपके सामने वुमेन मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है ग्रेड 17 की, और देखिए अभी इसकी जो ड्यू डेट है वो 29 सितंबर है, यानी अभी भी इसकी ड्यू डेट में कुछ दिन जो है वो, यानी तकरीबन जो है वो एक हफ्ता रहता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स 374 हैं। और कितने कैंडिडेट्स अभी तक इसमें अप्लाई कर चुके हैं? तकरीबन 3600 या 3700 कैंडिडेट्स ने अगेंस्ट 374 पोस्ट जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ये होता था कि जितने डॉक्टर आते थे मार्केट में उनकी सीट्स उनसे ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो इजीली जो है वो सिलेक्ट हो जाते थे और बल्कि बहुत सी पोस्ट खाली रह जाती थी। लेकिन यहाँ देखें आपको कितना ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे मिलेगा। अभी इसके कुछ दिन बाकी हैं और बहुत से लोगों ने लास्ट डेट्स के अंदर अप्लाई करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि 374 पोस्ट के लिए हो सकता है कि कोई 10,000 कैंडिडेट्स में इसमें अप्लाई कर दें। तो आप देखें कि इस फील्ड में अब इतनी सैचुरेशन हो चुकी है, तो जो लोग तो पब्लिक सेक्टर से आ रहे हैं उनको तो साफ ज़रा प्रेफरेंस मिलनी है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं या अदर कंट्रीज के अंदर उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, तो साफ ज़रा उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मैं सिर्फ इसमें मैं डिसाइड नहीं कर रहा, आप प्राइवेट सेक्टर से बहुत अच्छा जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सैचुरेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि कितनी ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। ये तो है 17 ग्रेड के लिए। अब मैं आपको 18 ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट्स के अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेंट्स के नंबर दिखाता हूं। अब यहां देखिए जी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर नियोनेटोलॉजी। इसमें देखें 4 सीट हैं और इसमें 22 कैंडिडेट, और ये 18 ग्रेड की सीट है जिसमें एक्सपीरियंस जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी
इसमें 8 सीटें हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो 199 हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी में ग्रेड 18 की सीट जो है वो 7 सीट्स हैं और 75 कैंडिडेट्स में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। फिर आप देखें असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी में सिर्फ 17 सीटें हैं और 300 लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि इवन 18 ग्रेड के लिए जो कि एक एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो जॉब है और वहां सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने काफी देर जो है वो ग्रेड 17 में काम किया होता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ये तमाम चीजें बताने का मकसद आपको ग्राउंड रियलिटी से आगाह करना है ताकि आपको अपनी फील्ड को चूज करने में आसानी हो। अब मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं डॉन न्यूज की, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में एक रिपोर्ट जो है वो दी है कि क्या फ्यूचर होगा पाकिस्तान में एमबीबीएस का। तो वो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे चल रही है, कुछ चीजें मैं आपके साथ उसमें डिस्कस करता हूं। ये जिसके अंदर डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एट स्टेक। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने कुछ अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो इसमें बताई हैं। इस रिपोर्ट का मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन announced about 6 years ago that in view of the rapid falling standard of the medical education in the developing country and the pathetic performance of the medical graduate in the entry test examination, यानी जो different exams होते हैं उसके अंदर उनकी performance बहुत ज़्यादा poor performance है, 2023 onward would be allowed to sit in the United States Medical License Examination, Professional and Linguistic Assessment Board (PLABS) and other entry test examination for higher education, training and post graduation of the United States and Europe। यानी उन्होंने कहा कि इतना पुअर स्टैंडर्ड है एजुकेशन का कि जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अदर कंट्रीज के लिए जो एग्जाम होते हैं इवन वो एग्जाम पास भी नहीं कर सकते जिस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक और पैराग्राफ के अंदर वो लिख रहे हैं कि आउट ऑफ ओवर 150 मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान, most do not produce quality doctor good enough to pass the foreign entry examination or the local exist examination called the national licensing examination। यानी कि क्वांटिटी जो है वो बढ़ी जा रही है लेकिन क्वालिटी जो है वो नहीं बढ़ रही, वो क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। और उसके अंदर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका बहुत ज्यादा किरदार है इसके अंदर कि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा भेज रहे हैं लेकिन वो डॉक्टर क्या इस काबिल हैं कि वो लोकल या फॉरेन एग्जामिनेशन को पास करके हायर क्वालिफिकेशंस के लिए जा सकें। देखिए अब ये सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। अब मैंने पहले एक वीडियो के अंदर बात की थी कि अगर तो आपका एम है डॉक्टर बनना और आपका एक ड्रीम है तो लाजमी उसके लिए कोशिश करें, लेकिन उसके लिए आप पब्लिक सेक्टर को अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करने से पहले आपने लाजमी सोचना है कि आप 1 साल लगा के अपने एग्जाम को रिपीट कर दें, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लें, या अगर आपने रशिया चाइना के लिए प्लान किया हुआ है तो भी मैं आपको कहूंगा कि एक दफा लाजमी सोच लें कि आप 1 साल कम से कम अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लें अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाजमी आप पब्लिक सेक्टर को प्रेफर करें, और अगर आपका पब्लिक सेक्टर में नहीं हो रहा तो या तो आप जो है वो रिपीट करने की तरफ जाएं या और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं। अब देखें आपने डिग्री जो करनी है वो आज से 5 साल के बाद आपने मार्केट के अंदर आना है। तो आज से 5 साल के बाद का क्या सिनेरियो है, कौन सी डिग्रीज जो हैं उनकी डिमांड होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर हम डीपीटी जो है वो डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की तरफ जाएं। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा कि जी बताएं डीपीटी का क्या जो है वो आजकल स्कोप है, जैसे आप लोग पूछते हैं कि इसका क्या स्कोप है, तो वो कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा स्कोप है क्योंकि वो डिफरेंट जो स्पोर्ट्स की टीम्स होती हैं वो उनके साथ होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो उन्होंने तो अपने आप को पॉलिश कर लिया है, उन्होंने तो अपने आप पे मेहनत करके और वो इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं। लेकिन फिर इसी तरह से मेरे एक स्टूडेंट था, उसने भी कंप्लीट किए 2-3 साल हो गए, तो मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा है कि वो अभी भी जॉब के लिए वेट कर रहा है, ना तो उसका प्राइवेट क्लिनिक उस तरह से काम कर रहा है। तो अब देखिए जब भी आप किससे पूछते हैं तो वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, जैसे मैंने कहा कि वो तो अपना स्कोप बना लेते हैं और आप भी अपना स्कोप बना सकते हैं। हाँ, अगर आपको उस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो आप अपने आप में मेहनत करके अपना स्कोप बना लेते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे यह है कि सैचुरेशन की वजह से इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि सब लोग जो है वहां पर उसको अवेल कर सकें। अब मैं आपको कुछ इमर्जिंग फील्ड्स के बारे में बता रहा हूं। अब आपने सिलेक्ट करना है या नहीं करना साफ ज़ाहिर है, आपने उस पर सोचना है और अपना इंटरेस्ट को देखना है। लेकिन आइंदा 5 से 10 सालों के अंदर बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि इमर्ज हो रही हैं और उनका स्कोप होना है। जरूरी है कि वो मेडिकल से रिलेटेड हो, लेकिन आप एडमिशन लेते हुए पाकिस्तान के अंदर या अगर आपका प्लान है फॉरेन स्टडी में तो उन फील्ड्स के बारे में लाजमी एक दफा सोचिएगा, थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। मैं जस्ट आपको क्विकली बता देता हूं कि कौन कौन सी फील्ड्स आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जिनकी बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू होगी, एक एक करके मैं यहां आपको बताता हूं। देखिए जितनी भी इमर्जिंग फील्ड है उनमें नंबर 1 पे मैं रखूंगा इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, तो जो लोग इन्वायरमेंटल साइंसेज में और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टूल सीख रहे हैं तो आगे चल के
ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, तो ये वाली फील्ड जो है इसके बारे में भी आपने लाजमी सोचना है। उसके बाद है जी हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के अंदर ऐसे फील्ड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहां आप जाके इनको कंप्लीट करके ग्रेजुएशन और आपका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा और आपको मार्केट के अंदर जो है वो फौरन से अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तीसरे नंबर पे है जी न्यूरो साइंस एंड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है न्यूरो साइंस की, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर इसमें जो है वो आप आसानी से मार्केट के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। इसके बाद है रीन्यूएबल एग्रीकल्चर एंड एग्रीटेक। देखिए इस तरफ अब लोगों का इतना ध्यान नहीं है, लोग इस तरफ बहुत कम जा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर इतने ज्यादा नए टूल्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर को मॉडर्न जो है वो बेसिस पे किया जा रहा है। तो अगर आप इसके अंदर डिग्री कर लेते हैं तो कितनी ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं जिनको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि इस फील्ड से डिग्रीज जिन्होंने कंप्लीट की हुई हैं। उसके बाद है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है। उसके बाद है डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, ये भी इसके बारे में भी लाजमी सोचिएगा। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी, ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है। आगे चल के जितना ज्यादा इस पे काम हो रहा है, तो अगर आपकी आईटी के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो आप साइबर सिक्योरिटी को भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है जी स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, क्योंकि देखिए आने वाला दौर जो है वो स्पेस का है, लोगों ने बहुत सारे उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं। तो अगर आप अभी से अगले 5-10 सालों का सोचें और इस फील्ड के अंदर जाएं तो आपका इसमें बहुत ज्यादा स्कोप होगा जी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्कोप, मार्केट डिमांड और जो सैचुरेशन है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसके बारे में बताया, ताकि आपको अपनी फील्ड को चूज करने में आसानी हो। इसके अलावा मैंने आपको इमर्जिंग फील्ड भी बता दी है, और अगर अभी भी आपको किसी बात पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछें और मैं कोशिश करूंगा कि उसको पढ़ के आपको उसका जवाब दूं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।